मध्य प्रदेश सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उमरिया में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के नगर पालिका क्षेत्र समेत जिले के सुदूर अंचलों में काम किया गया। जिला प्रशासन के साथ लोगों ने अभियान में अपनी सहभागिता निभाई। 11 दिन तक चले इस अभियान का आगाज पाली जनपद के मालिया गड़ा बड़ा तालाब से किया गया। रीवा जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कहीं मारपीट तो कहीं अन्य घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। ताजा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगों ने जमीन विवाद के चलते दीवार को गिरा दिया। इससे फरियादी का काफी नुकसान हो गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। राजधानी भोपाल में मानसून की एंट्री से पहले ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। सुबह मूसलाधार बारिश से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिली। मौसम विभाग ने जबलपुर, सागर समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी, छतरपुर समेत कुछ जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी है। मंडला संसदीय सीट से सांसद चुने गए भाजपा नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने मोदी कैबिनेट में स्थान न मिलने को लेकर बयान दिया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वे चौथी बार केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं बनना चाहते थे, इसलिए इस बार उन्होंने इनकार कर दिया। कुलस्ते ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र मंत्रालय को लेकर विचार किया जाएगा तो वे सोचेंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगो ने शनिवार को भोपाल रोड स्थित शराब फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई कर 59 बच्चों को रेस्क्यू किया। बाल श्रमिकों के इस मामले में 20 लड़कियों को एक दिन पहले ही बयान कर परिवार वालों के साथ भेज दिया गया था। इन बच्चियों में 11 नाबालिग पाई गई हैं। वहीं अब श्रम विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में स्कूलों के नए सत्र को लेकर 18 जून से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होनी है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करने के बाद बड़ा फैसला लिया। इस अभियान के अंतर्गत 20 जून तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम होंगे। इसके तहत लगातार 3 दिनों तक स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इस अभियान में विधायक, जनप्रतिनिधि समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में पानी के संकट पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद भी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सांसद योगेंद्र चंदोलिया और बांसुरी स्वराज भी इस लड़ाई में जनता के साथ उतर आए हैं। सांसदों का कहना है कि दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान हो रही है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया है कि मोदी तीसरी बार पीएम बने तो संविधान बदलने के साथ आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। अब कार्यों के बल पर लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिए। दिल्ली से दिल जला देने वाला मामला सामने आया है। फादर्स डे पर एक पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे किसी गैर जाति के युवक से इश्क हो गया था और इसी बात से खफा पिता ने रविवार की देर रात अपनी ही बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी और फरार हो गया। यह घटना दिल्ली के कंझावला थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश पूरे भारत में टाइगर स्टेट के नाम से मशहूर है। यहाँ सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं और यही कारण भी है कि जब भी किसी राज्य को टाइगर की जरूरत पड़ती है तो उसकी निगाह सबसे पहले मध्य प्रदेश की ओर जाती है। देश के 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान ने मध्य प्रदेश से 4-4 बाघ की मांग की है। इसे लेकर अब वन विभाग तैयारी कर रहा है। हालांकि उनकी डिमांड कुछ शर्तों पर पूरी की जाएगी। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाएगा। इस दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई मंत्री डिंडोरिया आएंगे। यहां सभी दिग्गज नेता जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमवार को कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की जानकारी दी। कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम चंद्र विजय महाविद्यालय मैदान में होगा। भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूरा दिन बैठकों का दौर चला। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा बैठकें हुई। इसके अलावा संभाग जिला प्रभारियों की भी बैठक हुई और उसके बाद क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। इन बैठकों में सीएम मोहन यादव से लेकर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। लोकसभा के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। भाजपा के खिलाफ वातावरण है, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। अब इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर रायशुमारी हो रही है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई के पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से यात्री के गिरने का एक वीडियो सामने आया। गनीमत ये रही कि वहां तैनात आरपीएफ के प्रधान आरक्षक एसके तिवारी ने बिना देरी के दौड़कर ट्रेन के नीचे आते यात्री को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। आरपीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक घटना पावर हाउस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की है। बीजेपी जाजदल के बालोदाबाजार दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बालोदाबाजार की घटना पर जांच दल का संगठन बनाकर भेजना एक मजाक है। सरकार में बैठे हुए लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि निष्पक्ष जांच कर पाए। इसके लिए भी बीजेपी को जांच दल बनाने की जरूरत पड़ी। महासमुंद शहर के इमली भाटा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह रेलवे ट्रैक पर 2 सगे भाइयों की लाश मिली। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहली नजर में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। हालांकि पुलिस के पास अभी आत्महत्या की कोई ठोस वजह हाथ नहीं लगी है। बता दें कि रेलवे ट्रैक पर नयापारा निवासी सुनील और आकाश यादव 2 भाइयों की लाश मिली। अंबिकापुर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कई प्रयास कर रही है। चौक चौराहों पर यातायात कर्मियों की स्थायी तैनाती की जा रही है और इसके लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इससे गर्मी और बरसात से यातायात कर्मियों को राहत मिल सकेगी। यातायात संबंधित समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया जा सकेगा। रायपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए एक युवती से 1.5 लाख की ठगी हुई। दरअसल युवती के पास लगातार कॉल्स और मैसेज आ रहे थे। जब युवती ने बैंक में इसकी शिकायत की तो बैंक में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई और मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की। लक्सर पुलिस ने सुनार और फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया। साथ ही 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 मई को ज्वेलर रोहित सैनी के साथ लूट हुई। आरोपी जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए थे। वहीं 20 मई को आरोपियों ने फाइनेंस कर्मी गजेंद्र के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटाला को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। चिंतन शिविर में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी और किसानों के हित में दिए गए आश्वासन से पीछे हटती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बिजली मुफ्त दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहाँ बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नौकरशाही को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री धामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मुख्यमंत्री धामी नहीं बल्कि नौकरशाह चला रहे हैं। आखिर क्या है इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रही है। बकरीद का पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व उत्तराखंड में भी शांति के साथ बकरीद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर सभी मस्जिदों में नमाज अता की गई। देहरादून के चक्राता रोड स्थित ईदगाह में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की और देश के सुख समृद्धि और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू ग्राम में देर रात हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर जाने लगी तो स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। इस कारण पुलिस को शव लेकर जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी कैंपटी रोड 0 पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से 2 महिला और एक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से घायलों को बाहर निकालकर उन्हें उप जिला चिकित्सालय भेजा। यहां डॉक्टर संतोष नेगी ने प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को देहरादून हायर सेंटर रेफर कर दिया। अमेठी में अज्ञात कारणों से चांदीपुर गांव में भीषण आग लग गई। 2 घरों के बीच लगी आग से निकली चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने आधा दर्जन से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाद में पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को संभाला। रामसनेही घाट कोतवाली इलाके के सुद्दलापुर ग्राम पंचायत के भोजपुर गांव में
छत ढहने से दंपति और 2 बच्चे मलबे में दबकर जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामस्नेही घाट कोतवाली इलाके के गांव में हुए हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में एक महिला की हालत भी गंभीर है। सूर्या ब्लॉक में सभी स्कूल 18 जून को खुलने वाले थे। स्कूल की साफ सफाई से लेकर रंग रोगन का काम भी हो चुका था। गर्मी और उमस के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भीषण गर्मी को देखते हुए शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में वृद्धि करने का फैसला लिया है, जबकि शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी कर ली थी। हालांकि 26 जून से स्कूल खुल जाएंगे। डिंडोरी जिले के सारंगढ़ गांव में एक दबंग युवक ने महिला के साथ खुलेआम गाली गलौज करते हुए महिला को मारपीट करने के लिए खदेड़ा। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह महिला जान बचाकर पुलिस चौकी अमरपुर पहुंची। युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए तत्काल कार्रवाई करने को लेकर गुहार लगाई गई। महिला सारंगढ़ के रंगमंच पर ग्रामीणों के साथ बैठी थी। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन हुआ। मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर चंबल नदी के किनारे बसा ग्राम गांधी सागर में जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में हुआ। ग्राम पंचायत गांधी सागर से बेरियल चंबल नदी किनारे तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक के द्वारा चंबल माता की आरती कर पूजा की गई। हरदा में सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम खुदिया के पास ट्रैक्टर सिड्रिल ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। इसमें 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। घायलों को सिराली अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हरदा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक ही रास्ते में और दूसरे की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जशपुर में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री साय जशपुर के बंदरचुआ पहुंचे। जशपुर नगरपालिका अध्यक्ष के दशगात्र कार्यक्रम में सीएम शामिल हुए और तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री ने सभी परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। कोरबा में बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालको थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत दोंदरो निवासी 55 साल के दिलचंद केवट की उसके बेटे अशोक केवट ने टंगिया से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी। आरोपी केरल में रहकर मजदूरी करता था और पिता के बुलाने पर घर आया था। शादी की बात को लेकर विवाद हुआ था। कोतमा में भीषण गर्मी के बीच में जोरदार बारिश घंटों तक होती रही। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान देखने को मिला। अनूपपुर जिले में भीषण गर्मी के बीच हुई जोरदार बारिश से लोगों ने भी राहत की सांस ली। कई घंटों तक हुई तेज बारिश के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिला। लखीमपुर खीरी में बाइक पर बिजली का हाई टेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला समेत 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को सीएचसी गोला में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने दुर्घटना के प्रति शोक जताया। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। ललितपुर कचनौदा बांध के पास स्थित गया घाट बियर दुकान पर ओवर रेटिंग के वीडियो पर कार्रवाई करते हुए विक्रेता को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उसके खिलाफ आबकारी की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई और अनुज्ञापी के खिलाफ ओवर रेटिंग का जुर्माना करते हुए नोटिस जारी किया गया। भविष्य में इस तरह की शिकायत दोबारा मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। लखनऊ में 6 टप्पेबाज महिलाओं का गिरोह गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिलाएं आजमगढ़ और गोरखपुर की रहने वाली हैं, जो अस्पताल के पास लॉज में रुककर ई रिक्शा और ऑटो में बैठी महिलाओं और पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। बदमाश बीते 15 जून को ई रिक्शा में बैठी महिला से टप्पेबाजी कर उसकी चेन और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने 52,000 रुपए कैश बरामद किया। जनपद औरैया में अधिक तापमान के चलते संदिग्ध हालातों में सन सिटी ट्रांसपोर्ट के ट्रक चालक की मौत हुई। बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे सर्विस रोड पर काफी देर तक खड़े ट्रक को किनारे खड़ा करने के लिए ग्रामीणों ने ट्रक की खिड़की को खटखटाया। इस पर कोई उत्तर नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड नगला खंगा फाटक नंबर 14 के पास ये शव पाया गया ट्रक के अंदर। प्रयागराज के थाना घूरपुर अंतर्गत जसरा रेलवे स्टेशन के पास शाम लगभग 5 बजे एक महिला अचानक सारनाथ एक्सप्रेस के सामने अपने 2 बच्चों को लेकर कूदी। महिला और बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से बच्चों सहित महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को सूचना दे दी गई है, लेकिन महिला ने यह कदम क्यों उठाया है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया।
नवीन कानून संबंधित प्रशिक्षण को लेकर रविवार को सरगुजा पुलिस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार के द्वारा 1 जुलाई से नए कानून को लागू किया जाएगा। इस नए कानून में कई संशोधन किए गए। 23 जून को सोनाक्षी सिन्हा अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस जहीर और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ स्पॉट हुई। जहीर की बहन और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सनम रतनसी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया। इस फोटो में सोनाक्षी अपनी सास, ससुर और ननद के साथ नजर आई। सोनभद्र में सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर पर बीएसएनएल टावर गिर गया। खड़िया बाजार स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में बीएसएनएल का टावर लगा था। करीब 3 बजे अचानक तेज हवा चली और इसके बाद स्कूल परिसर पर आकर टावर गिरा। स्कूल में लगा टीन शेड और विद्यालय परिसर की पानी की टंकी भी टूट गई। संयोग से उस दौरान विद्यालय परिसर में लगे टीन शेड के मंच पर कोई नहीं था। उन्नाव में पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मिर्री कला गांव का रहने वाला एक युवक 20 दिन पहले घायल अवस्था में पड़ोसी गांव के रहने वाले युवती के घर के सामने आंगन में मिला था। परिवार वालों से उपचार के लिए अस्पताल ले गए थे, जहां 20 दिन बाद उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अब इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। परिवार ने चक्का जाम कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अंबाला से अयोध्या के लिए एसी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने श्रद्धालुओं को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 साल से अधिक आयु होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत पर विवाद हो गया। आरोप है कि पुलिस ने युवक को रात भर भूखा प्यासा हवालात में बंद रखा, इससे उसकी जान चली गई। इस मामले में एसएसपी ने थाना प्रभारी और मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट में पुलिस 2 पक्षों को देर रात थाने लाई थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जून के महीने में आसमान से आग बरस रहा है। अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। कई दिनों से हीट वेव के साथ वार्म नाइट का दौर जारी है। अब इसे देखते हुए लखनऊ की मंडल कमिश्नर ने कूलिंग पॉइंट्स को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कूलिंग पॉइंट्स को 100% जन उपयोगी बनाने के निर्देश। हरदोई के पाली कस्बे से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लिए अवैध रूप से डबल डेकर बसों का संचालन होता है। डबल डेकर बसें क्षेत्र में कई बार हादसे का शिकार हुई हैं। इसमें लोगों की जान तक जाती है और इन पर संबंधित विभाग के अधिकारी अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कस्बे के बस अड्डा चौराहे पर सवारियां बैठने को लेकर 2 डबल डेकर बसों के चालक और परिचालक आपस में भिड़े। गोवर्धन में भीषण गर्मी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मामला गोवर्धन थाना क्षेत्र का है, जहां व्यक्ति कबाड़ा बीनने का काम करता था। वही लोगों ने बताया कि यह कच्ची शराब का सेवन करता था। शख्स शराब के नशे में था और उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। प्रेमिका के घर से दोनों के शव बरामद किए गए हैं। घटना रविवार देर रात की है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला भावनापुर थाना क्षेत्र का है, जहां मनीष नाम का युवक अपनी प्रेमिका के घर रात को पहुंचा था और किचन के अंदर प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारकर खुद की भी जान ले ली। आगरा के मलपुरा क्षेत्र के रोहता में शनिवार को युवक का शव मिला। युवक के सिर में चोट के निशान थे। पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। युवक की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी और दोस्तों के साथ मिलकर की थी और उसे मिलने के बहाने बुलाया था। इसके बाद उसके सर पर बेसबॉल के डंडे और बियर की बोतलों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रेमिका और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।